नमस्कार साथियों, आज हम जितेंद्र सिंह जी ढूंढिया के साथ जो आम आदमी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष परबत सर से हैं। तो इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आप शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आपने जो अपना खुद का चैनल बनाया है और हमारे क्षेत्र में एक कहते हैं ना कि सोशल मीडिया है, इस पे बहुत अच्छा पैसा है और आप मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई दूँगा और धन्यवाद भी दूँगा कि आप जो इस क्षेत्र के अंदर अपना जो भविष्य बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए हमें कि आप शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति में कैसे आए। आपने पूछा कि मैं राजनीति में कैसे आया? मैं राजनीति में आना नहीं चाहता था, लेकिन परबत सर से हसोर रोड जो 2 ढाई साल तक उखड़ी हुई पड़ी थी और मैं मेरे बच्चे को किशनगढ़ से उसका इलाज करवा करके ला रहा था, उसका ऑपरेशन करवा के मैं लाया। रास्ते के अंदर मैंने उसकी पीड़ा देखी, ये नाथ का बेरा से लेकर के परबत सर तक मैं आया, तब तक मेरा बच्चा बुरी तरह से रोने लग गया था। तब मैंने सोचा कि भाई इस रोड को बनवाना है तो किसी को तो आगे आना होगा। उसके बाद मैं अकेले ही एक बैनर बनवाया और धरने पे जाकर के बैठ गया। जैसे ही मैं धरने पे बैठा, उस समय मेरी कोई ऐसी कोई मानसिकता नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊं, लेकिन कई लोगों ने जो है मुझे ऐसे प्रताड़ित सा किया। कईयों ने तो कहा कि ये पागल है, कईयों ने कहा कि इससे क्या होने वाला है, लेकिन मेरा जो है एक विश्वास जो है ना, वो एक अटल है कि मुझे जो काम करना है वो मैं करवा करके रहता हूँ। तो फिर वो धरने से वो रोड का कार्य भी चालू हो गया। मैंने अकेले ने 13 दिन का धरना दिया, बहुत से लोगों का समर्थन मिला और वो कार्य चालू हो गया। उसके बाद से मैंने सोचा कि वास्तव में अगर इस राजनीति में अगर अच्छे लोग आए तो वास्तव में राजनीति में सुधार हो सकता है, ताकि लोग जो नया व्यक्ति आता है उसके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप ना लगे। तो आप बताइए, आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो आपकी ये पार्टी राजस्थान में कितनी सीटों से चुनाव लड़ेगी। जी, हमारी पार्टी जो है पूरी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पूरी 200 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता बनाए गए हैं और वो मिलकर के हम जो है राजस्थान में पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और हम जो है सत्ता के निकट पहुंचे। तो आपकी पार्टी राजस्थान में किन किन मुद्दों को लेकर उतर रही है और आपके घोषणा पत्र क्या है राजस्थान के लिए। जी, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहला मुद्दा हमारा है बिजली की गारंटी, कि आज राजस्थान की सरकार ने जो बिजली जो देते हैं कि 100 यूनिट फ्री है, फिर 200 यूनिट दिया, लेकिन 100-200 यूनिट देने के बावजूद भी उन्होंने जो सरचार्ज जोड़ दिया और जोड़ करके उनको बिल दे दिया। हम 300 यूनिट बिजली की जो गारंटी देंगे हमने दी है। शिक्षा की गारंटी, आपको पता होगा कि दिल्ली में जिस प्रकार से हमने जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो नए नए आयाम स्थापित किए हैं, विदेशों से जो विदेशों के राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, विदेशों से बहुत सारे लोग जो दिल्ली के जो मॉडल शिक्षा मॉडल है उसको देखने के लिए आते हैं। फिर यहाँ की जो स्कूलें हैं उनको वर्ल्ड क्लास की जो स्कूलें बनाई जाएगी। यहाँ पे आपको पता होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो वास्तव में बहुत ही दयनीय स्थिति है कि यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। स्कूलों के अंदर पूरा स्टाफ नहीं है। अगर कोई सरकारी अध्यापक है वो पढ़ाना चाहते हैं तो ये राजनीतिक संरक्षण ऐसा मिल रहा है कि जो एक व्यक्ति अगर पढ़ाने का प्रयास करता है तो बाकी के जो लोग हैं वो स्टाफ वाले हैं, वो भी उनको पढ़ाने नहीं देते हैं। तो हमारा जो दूसरा मुद्दा रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम जो है नए आयाम स्थापित करें और यहाँ के जो गरीब तबका या मध्यम तबका है उनको जो है शिक्षा के क्षेत्र में हम जो है सक्षम बनाए, ताकि वो अपना भविष्य बना सके। क्योंकि एक कहावत है कि अगर किसी देश को बर्बाद करना हो, तो उस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको चौपट कर दो, वो देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो हम इस देश को बनाना चाहते हैं, ना कि बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने हमारे जो संयोजक जी है उन्होंने शिक्षा की गारंटी दी है। तीसरा आएगा हमारा भ्रष्टाचार। आपने देखा होगा कि हमारे पूरे राजस्थान की कहूं तो पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार है वो चरम सीमा पर है। अब पूरे राजस्थान की नहीं कह करके मैं परबत सर के कहूं तो परबत सर के अंदर भ्रष्टाचार के कारण, मतलब गरीबों के पास में पैसे नहीं होते हैं, मध्यम वर्ग है, गरीब है, उनके पास में पैसे नहीं होते हैं इन पटवारियों को इनको देने के लिए। यहाँ पर हमारे पर्वत सर के अंदर में एक पटवारी से संबंधित मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 3000 से 4000 जो लोगों के जो म्यूटेशन है वो म्यूटेशन पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको पैसे नहीं देने के कारण। आपने देखा होगा कि कई लोग जो जाते हैं उनके म्यूटेशन के लेकर के उनके परिवार के अंदर किसी की डेथ हो जाती है, वो म्यूटेशन भरवाने के लिए जाते हैं तो उनको 6-6 महीने 1-1 साल तक उनको वेट करवाया जाता है। हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जो लोगों के जो कार्य हैं वो कार्य जो उनके घर बैठे ही उनके कार्य हो। उसके अलावा
हम जो यहाँ की जो बहन बेटियां हैं, ये माताएं बहनें, जो कहते हैं ना कि उनको भी आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम हमारी पार्टी ने एक गारंटी दी है कि 18 वर्ष से अधिक की आयु की जो जितने भी जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये प्रति माह है उनको कहते हैं कि सहयोग स्वरूप जो दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं उनको जो तरह तरह के परेशानियां होती है, जैसे कि किसी का कार्य नहीं होता है, कई जो मतलब उनको बार बार जो है इधर उधर भगाया जाता है, उनके लिए भी हमारी पार्टी जिस प्रकार से हमने दिल्ली के अंदर एक टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है, उस टोल फ्री नंबर से नंबर पे कॉल करते ही वहाँ का सरकारी जो कर्मचारी आएगा और वहां से जो उनके पास से जो जिनको आवश्यकता है उनके पास से कागज वगैरह लेकर के उनका कार्य करवाएगा। तो हमारी पार्टी बहुत ही अच्छे जो ढंग से जो कार्य करने वाली है और यहाँ की जनता को जो शासन चाहिए वो शासन देने के लिए तैयार है। और हमारी पार्टी मुद्दों पर राजनीति करेगी, ना कि किसी अन्य मुद्दे, क्योंकि जनता को क्या लगता है, आम लोगों को क्या लगता है कि ये जो पैसा है वो पैसा सरकार दे रही है, ना कि उनको ये पता है कि ये पैसा हमारा ही लग रहा है। आज एक नेता ले लो, जो विधायक हो, लोकसभा सांसद हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसके अलावा जितने भी जो सरकारी कर्मचारी है वो सब इसी जनता के पैसों से अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने आप को जो कहते हैं ना मजबूत कर रहे हैं, वो अपने अपने घर भर रहे हैं, इसी जनता के पैसों से भर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो कि जनता को यह समझना होगा कि ये हमारा ही पैसा है। दूसरी चीज, स्कूलों की स्थितियां ऐसी है कि यहाँ पर वास्तव में हम कह नहीं सकते कि कई जगह जो स्टाफ नहीं है, स्टाफ पूरा नहीं है। अभी अब मैं परबतसर की जो सरकारी स्कूल है उसकी मैं बात करूं तो वहां पर पिछले 1.5 साल से विज्ञान संकाय में जो मैथ का जो लेक्चरर है वो नहीं है, तो उन बच्चों के साथ में तो अन्याय हो रहा है। फिर रही चीज, मैं आपके सामने बात करूं तो मैं यहाँ पे बड़ू है, बहुत बड़ा कस्बा है, बागोट है, ये भी बहुत बड़ा कस्बा है। यहाँ पे विज्ञान संकाय के लिए जो भी नेता आते हैं, बीजेपी के भी आए थे, कांग्रेस के भी आते हैं, बार बार जनता को गुमराह करते हैं और यहाँ पे आकर के कहते हैं कि हम जो है सत्ता में आए तो हम जो है विज्ञान संकाय ला देंगे, लेकिन इनसे कुछ नहीं हुआ। ये लोग केवल थोती घोषणाएं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था सुधरे, यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार खत्म हो और यहाँ पर एक ऐसा जनजीवन के लिए ऐसा विकास के कार्य हो कि वो लोग जो है खुद अपने आप को जो सुरक्षित महसूस करें या अपने आप को ऐसे गौरवान्वित महसूस करें कि हमारे क्षेत्र में कुछ विकास कार्य हुए। तो परबतसर विधानसभा जो एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो इस ग्रामीण क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है जो जनता की पूरी होगी? जी, अगर हमारी सरकार बनती है या हम अगर सत्ता में आते हैं, या कहते हैं कि जनता अगर मुझे भी अगर मौका देती है, कहते हैं कि काम करने वाले के लिए सत्ता की जरूरत नहीं होती है, काम करने वाले की जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं तो हमारे परबतसर विधानसभा क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बिजली की, पानी की, शिक्षा की। और जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ऐसा है कि जो कई लोग जो मतलब जो खाद्य सामग्री जो इनको राशन से जो दी जाती है, खाद्य सुरक्षा योजना से ऐसे ऐसे परिवार तो जुड़े हुए हैं जिनको जरूरत नहीं है, और ऐसे ऐसे परिवार जो है वंचित है जिनको वास्तविकता में उनको जरूरत है, वो जो आज भी वंचित है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। चुनाव आते हैं, चुनाव के अंदर इन नेताओं के जो खास लोग होते हैं वो एक ऐसा माहौल बनाते हैं और उन गरीब लोगों को या तो कुछ लालच दिया जाता है और उसके अलावा कुछ नहीं किया जाता। तो मैं चाहता हूं कि उनके लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं, जैसे उनको पानी की व्यवस्था उनके लिए, क्योंकि आज भी जो कई गांवों के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज भी सर पे जो है कहते हैं ना मटकी रख करके आज भी जो औरतें पानी लाती है, जो हमारी जो सभ्यता है उसके कहते हैं ना विरुद्ध है। मुझे ऐसे घिन आती है कि नेताओं पे कि कम से कम ऐसी राजनीतियां तो ना करें। आज नरेगा के अंदर हमारे जो क्षेत्र का अगर नरेगा का सिस्टम देखा जाए तो नरेगा के अंदर आधे जो मजदूरों को लगाया जाता है और आधे मजदूरों की जो हाजिरी है वो क्या करते हैं कि आधे तो आदमी जो अपने खुद के लगा लेते हैं और आधे जो है वास्तविक में जो कहते हैं ना उनको जो उनके मिलने वाले उनको लगा लिया जाता है। फिर जो आधे लोगों की जो हाजिरी आती है, जो पेमेंट आता है, वो आधे लोगों का पेमेंट ये लोग बीच में खा लेते हैं। तो वास्तविक जो जरूरतमंद है उसको नरेगा के अंदर उसको लिया नहीं जाता है, वो अपनी मजदूरी कर नहीं पाता। तो एक तो पानी की, एक बिजली की और एक शिक्षा की और एक चिकित्सा की। यहाँ के जो गांवों के अंदर अगर देखा जाए तो गांवों के अंदर ज्यादातर गांवों की स्थितियां ये है कि वहां पे अगर रात में या दिन में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उनको इंजेक्शन तक लगाने वाला कोई नहीं है।
तो कहते हैं ये दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन कुछ नहीं किया। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो सड़कों की व्यवस्था, वो भी बहुत ऐसे सड़कें जो टूटी हुई है। जैसे मैं आपको कहूँ कि भाई हमारा जो मेरा गांव जो ढूंढिया है, तो ढूंढिया से लेकर के जो बागोड़ तक की रोड अगर देखा जाए तो नहीं, वैसे कहूँ तो बागोड़ से जंजीला तक की रोड है, वो पिछले कई सालों पहले बनी थी और बनी है, वो भी देख लेना अभी आप कभी, कि पूरे कंकड़ जो है निकले हुए हैं। तो आपने चुनाव लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? पार्टियां तो अन्य और भी है। जी, पार्टियां तो बहुत है, बड़ी बड़ी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आरएलपी है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं। लेकिन मैं अगर कहूं कि मैं कांग्रेस में जाता या मैं बीजेपी में जाता, तो मैं कांग्रेस और बीजेपी में, मैं अगर हो सकता है कि मैं मेरी पीढ़ियां बीत जाती, मेरी चप्पलें पता नहीं मेरी पीढ़ियों की चप्पलें घिस जाती, लेकिन मुझे वो मुकाम नहीं मिलता जो आम आदमी पार्टी ने मुझे मुकाम दिया। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिना जाति धर्म के कार्य करती है। हम जो है हमारी पार्टी है वो वोट मांगती है, वो शिक्षा के नाम पे, चिकित्सा के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, यानी ये सब मतलब अच्छे कार्य करने के लिए जो ये वोट मांगती है। हम काम के नाम पर वोट मांगते हैं। बाकी की पार्टियां वो जाति धर्म पे चलती है। हम जो है जाति धर्म को साइड में हटा करके उसके बाद विकास के नाम पर जो वोट मांगने का कार्य करती है। और इस पार्टी का मुझे जो सबसे अच्छा काम क्या लगा कि मैं जब देखा, आपने देखा होगा कि पंजाब की जो चुनाव हुए, पंजाब के चुनाव के अंदर एक मुख्यमंत्री को, एक मोबाइल की दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति एक मुख्यमंत्री को हरा देता है, तो इससे बड़ी क्या बात होगी? एक मोबाइल पे दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति को टिकट देती है, तो इससे बड़ा सम्मान क्या होगा? इतना बड़ा, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे बीजेपी कांग्रेस की रैलियां होती है, लाखों रुपए का खर्चा होता है, लेकिन हमारे पास में तो इतना खर्चा नहीं है। हम क्योंकि गरीब तबके से आते हैं, और ऐसा कहें कि भाई बीजेपी की टिकट ले आएंगे, कांग्रेस की टिकट ले आएंगे, वहां पे हम इतना पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में इतना, कहते हैं ना कि पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, कहते हैं साम दाम दंड भेद। लेकिन एक आम आदमी पार्टी ऐसी है जहां पर हर वो व्यक्ति जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता है वो आ सकता है, और हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो इस पार्टी में अपना करियर बनाना चाहता है। तो आप अपनी पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हो, तो आप मान लो कि एक विधायक हो, तो एक विधायक अत्याचार, भ्रष्टाचार, अपराध, इन पर किस प्रकार नियंत्रण कर सकता है आपकी नजर से? जी, सबसे पहली चीज तो कि एक विधायक होता है वो सभी जाति का, सभी धर्मों का विधायक चुनने के बाद में उसके लिए ना तो उसकी कोई जाति रहती है, ना उसका कोई धर्म रहता है, ना अन्य कोई कहता है कि भाई वो मेरा रिश्तेदार है, वो है। क्योंकि विधायक बनने के बाद में पूरे जो विधानसभा की जो क्षेत्र की जो जनता होती है वो उसका परिवार है, और वो उसके परिवार का जो मुखिया है। तो मुखिया होने के नाते सबसे पहली चीज तो ये होगा कि अगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर किसी के साथ में अगर अप्रिय घटना होती है, तो बिना किसी भेदभाव के उस घटना को देखना होगा, और जो आरोपी होता है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी पड़ेगी। रही चीज, दूसरी चीज क्या होती है कि आपने कहा कि पूछा कि आप विधायक होने के नाते भ्रष्टाचार को कैसे, देखिए भ्रष्टाचार एक ऐसी कहते हैं दीमक है जो हमारे देश को लगातार जो खाते जा रही है। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें हमारी जो कहते हैं ना, हम जो हमारी 7 पीढ़ियों का जो धन इकट्ठा करते हैं उसको त्यागना होगा। दूसरी चीज, विधानसभा के जो चुनाव आते हैं उसके अंदर जो व्यर्थ जो खर्चा किया जाता है कि तरह तरह के मतलब बहुत बड़ी बड़ी रैलियां निकालना है, डीजे बजाना है, तरह तरह के बहुत बड़े बड़े बैनर लगाने हैं, मतलब जनता की जो मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए, और जनता को भी ये समझना होगा कि जो कई लोग जो कहते हैं ना कि इसके साथ में तो वो डीजे लेकर के गया था, 50-50 गाड़ियां थी, अरे वो 50-50 गाड़ियां हैं, वो आपके पैसों से चल रही है। तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़े तो उनकी गाड़ियां देख करके आप जो है उसको वोट मत दीजिए, वोट दीजिए उसी व्यक्ति को जो आदमी जो है आपके लिए काम कर सकता है। क्योंकि एक विधायक के लिए उसको तनख्वाह दी जाती है, इसी जनता के द्वारा तनख्वाह दी जाती है, तो उसको ये सोचना होगा कि मेरे लिए जो जनता प्रिय है, ना कि मेरे अपने व्यक्ति प्रिय है। तो इन चीजों से लेकर के हम जो है अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो बीते 20 सालों की राजनीति पर आप क्या कहोगे कि प्रबसर की राजनीति कैसी? हाँ, कार्य हुआ है, लेकिन वर्तमान अगर देखा जाए तो जो जरूरतें हैं उनका कार्य नहीं हुआ। सबसे पहली चीज मैं आपको कहूं कि जहां कहीं पर जैसे अभी सड़क बनती है तो सड़क के अंदर इनको कमीशन मिलता है, तो ये सड़क बनवाते हैं। आपने देखा होगा किसी गांव के अंदर जो नालियां बनती है या और कुछ होती है, तो इन सब पे इनको जो है कमीशन बनता है। जितना भी निर्माण कार्य होता है इनके ऊपर इनको कमीशन मिलता है, और ये कमीशन मिलने के कारण ये जो बहुत सारा जो कार्य लेकर के आते हैं और करवाते हैं, और मैं मानता हूं कि करवाना भी चाहिए, लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता थोड़ी उसकी मजबूत हो। तो ऐसा मैं कह दूं कि भाई हाँ बीते 20 सालों में कुछ नहीं हुआ तो मैं गलत हूँ।
हुआ है, कार्य हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए वो चीजें नहीं हुई है, जो मजबूती होनी चाहिए वो नहीं हुई। दूसरी चीज आपको मैं बताऊं कि बीते 20 साल के अंदर, या कहूं कि भाई जैसा कि किसी स्कूल के अंदर किसी अच्छे अध्यापकों को लगाया, या किसी विद्यालय में विज्ञान संकाय लेके आए, या किसी विद्यालयों के अंदर अपन ने देखा कि भाई वहाँ की जो व्यवस्थाओं को सुधारा, या किसी चिकित्सालय के अंदर अच्छे डॉक्टर लगवाए, तो ये सब चीजें करने से इनको जो कमीशन नहीं मिलता है, ये लोग केवल वही कार्य इन्होंने किए हैं जो उनके जो 7 पीढ़ियों के लिए इन्होंने अपनी जो है जेबें भर ली, इन्होंने, इनको जनता से मतलब नहीं रहा। ये जो है मूलभूत जो जरूरतें होती हैं, शिक्षा, पानी, चिकित्सा, बिजली, इन सब मुद्दों पर ये जो पिछले सालों में ये सब पूरी तरह से फैल रहे हैं। आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं जनता से यही कहना चाहूंगा कि चुनाव है, हर 5 साल में चुनाव आते हैं, हर 5 साल में वही नेता जो एक बार आपके पास जीत करके जाते हैं, कार्य नहीं होने के बावजूद भी वो आपके पास में आकर के वोट मांगते हैं, और वो मांगेंगे क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको वोट मांगने का अधिकार है। मैं तो यही कहूंगा कि ये लोकतंत्र है, आप अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए वोट कीजिए, आप अपने परिवार की जो सुरक्षा को देखते हुए वोट कीजिए, आप आपके लिए अच्छी चिकित्सा को देखते हुए वोट कीजिए, आप इस भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए वोट कीजिए। आप ये मत देखिए कि वो मेरी जाति का है, आप ये मत देखिए कि वो मेरे रिश्तेदार है, आप वो मत देखिए कि वो जो है आपके लिए उस रात में वो ऐसा हो गया और वैसा हो गया। अगर आपके आने वाली पीढ़ियों का आप अच्छा भविष्य चाहते हैं तो वास्तविक व्यक्ति को चुनिए, जो व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता है।